हरे कृष्णा हरि बोल। तो हम आ गए हैं बलराम पूर्णिमा सेलिब्रेट करने के लिए इस्कॉन टेम्पल में, और अभी हम करेंगे बलराम जी कृष्ण जी के दर्शन। और हमारे इस्कॉन BHCL में है डिटीज राधा गोविंद देव जी की, तो हम उनके दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। सो आई डोंट नो ये व्लॉगिंग वगैरह कैसे करते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग और मुझे बोलना भी नहीं आता है। सो आई एम रियली वेरी सॉरी इफ़ समवेयर आई स्पीक सम नॉनसेंस, बट आई थिंक बलराम पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है अगर आप गौड़िया संप्रदाय से हैं तो, क्योंकि बलराम जी की मर्जी के बिना हम कभी भी कृष्ण को प्लीज़ नहीं कर सकते। तो हमारा जो कल हमने लेक्चर सुना था उसमें भी ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स प्रभु जी ने बताए, जिसमें लीलाओं के थ्रू बलराम ये बताना चाहते हैं, ये सीख देना चाहते हैं हम सभी को कि कृष्ण को प्लीज़ करना है तो हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु जी ने रोमहर्षणा का एग्जाम्पल दिया कि हमारे अंदर कभी भी कोई फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए, घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर घमंड और अहंकार है तो कहीं ना कहीं हम हमारी भक्ति को इन्फ्लुएंस करेंगे उस फॉल्स ईगो से, और हमारी भक्ति अफेक्ट होगी, हमारा कहीं ना कहीं फॉल डाउन होगा। सो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि हमें कृष्ण ने चुना है उनकी भक्ति करने के लिए, और हमें कभी भी इस बात पर घमंड नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसी बात का नहीं, हमें हमारे मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स में भी किसी भी बात पर कोई घमंड नहीं होना चाहिए। रोमहर्षण स्टोरी से हमको ये भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा हमसे जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, जो गुरुज़ हैं, हमें हमेशा उनके आगे अपने ओबीसियंस, अपने रिस्पेक्ट्स पे करने चाहिए। वी शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू सर्व सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड फ्रॉम बलराम। नमस्ते धरणीधरा प्रलम्बारे नमस्ते तु प्रलम्बारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्ण पूर्वजा। पाहि मां कृष्ण पूर्वजः। ये बलराम जी की प्रणाम साइड। तो उनका प्लान ये था कि वो कृष्ण को मारने के लिए, पर कृष्ण बलराम एक साथ में तो मार नहीं पाएंगे, इसलिए जब कृष्ण बलराम खेलने के लिए गए एक दिन, तो उस समय क्या किया, प्रलंबासुर ने बलराम जी को उठा लिया। तो लगे थे बलराम जी को उठा के एक तरफ फेंक के बाद में कृष्ण का एक तरफ में मार दूंगा। इस प्रकार ये प्लान था किसका, प्रलंबासुर, और आपने विशाल कर दिया इतना। तो खेलते खेलते खेलने का क्या कर रहे थे वो लोग, एक दूसरे के कांधे के ऊपर, जब गेम में ऐसा नियम था कि खेलते खेलते जो हार जाएगा उनको क्या करना पड़ेगा, जो जीतेगा उनको अपने कांधे के ऊपर चढ़ा के घुमाना पड़ेगा। तो ये जब रस्सी खींच रहे थे खेलते खेलते बलराम जी हार गए, इसलिए नियम के अनुसार प्रलंबासुर जीत गए। प्रलंबासुर ने बताया कि प्रलंबासुर हार गए, जैसे बलराम जी को ऊपर में उठा के वो चल गए। तो बलराम जी की समझ में नहीं रहे कहाँ चले जा रहे, जाते जाते वो जंगल में चले गए। सारे बच्चे लोग गोपाल अलग साइड में और बलराम जी अलग जगह में लेके चले गए। तो और प्रलंबासुर अपने आप को इतना विशाल कर दिया, अभी बलराम जी को ऊपर से फेंक के वो मारने का प्लान। पर बलराम जी कौन है, ये प्रलंबासुर है सबसे, पर हमने अभी क्या पढ़ा, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, बल में सर्वश्रेष्ठ है बलराम जी। तो जैसे बलराम जी को वो ऊपर किए, बलराम जी भारी होने लगे, धीरे धीरे भारी होने लगे, भारी होते होते इतने भारी हो गए, ऐसे लग रहे प्रलंबासुर के कांध जो है ये टूट जाएगा। ऐसे लग रहे कि ये शास्त्र वर्णन है ऐसे कई हजार किलो जो पत्थर से कोई किसी को पिटा कर कांधे को, तो इतने भारी हो गए बलराम जी, वो सहन नहीं कर पाए, वो बिल्कुल ही हो गए। बलराम जी बाद में उनको वध किया। तो ये प्रलंबासुर की जो लीला है, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर लिखते बलराम जी क्यों प्रलंबासुर को वध किया, इसलिए वध किया क्योंकि प्रलंबासुर जो है चीटिंग के एक प्रकार से। प्रलंबासुर किस रूप में है, गोपालक के रूप में है, ग्वाल बाल के रूप में। प्रलंबासुर आगे देखते हैं बहुत सुंदर ग्वाल बाल है, जबकि जिस दिन खेलने के लिए आया था तो बलराम कृष्ण को थोड़ा डाउट हुआ कि ये तो हमारे गांव में ऐसे बच्चे था नहीं, कहां से आ गए। तो ऐसा तो स्कूल में नया बच्चा है, सबको डाउट, फिर भी उनको लगा कि हो सकता है पास में गांव से आ गए। तो बलराम जी इसलिए प्रलंबासुर को वध करते हैं, वो शिक्षा देने के लिए कि हमें छल नहीं करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आचार प्रचार नामे करहो द्विकार्य, हम जो आचरण करते हैं और जो प्रचार करते हैं दोनों होना चाहिए। तो प्रचार खा सकते हैं सब लोग इस प्रकार से झूला में झूला देते हैं, तो इसे भगवान का आनंद देने के लिए इस प्रकार झूला देते हैं। पर
झूलन जत्र लीला में क्या देखिए, राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ झूला में झूलते हैं, पर भगवान कृष्ण चाहते थे कि राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ झूला में झूले, पर राधा रानी नीचे उतर कर और राधा रानी आगे एक एक करके ललिता देवी को बैठाते, बाद में विशाखा देवी को बैठाते, इस प्रकार सबको झूलाते। तो झूलन जत्र लीला में राधा रानी की शिक्षा दे रहा है कि राधा रानी के मनोभाव इस प्रकार, क्यों राधा रानी भगवान के इतने प्रिय है, क्योंकि राधा रानी ये चाहती है कि इस संसार में सबको कृष्ण के साथ बैठना चाहिए, ये देखना चाहती है। तो हम जैसे स्वार्थी नहीं है, राधा रानी ये चाहते हैं कि सब लोग सबको कृष्ण के साथ देखना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं तो आसपास में लोगों को प्रचार करते हैं, तो जो चाहते हैं सबको कृष्ण के साथ देखना है, सबको प्रचार करना चाहिए। ये राधा रानी झूलन जत्र लीला में एक एक को बैठा दे कृष्ण के साथ, और वो देखे वो आनंद लेती है इस प्रकार।
हाथ ऊपर करके बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो कल के लेक्चर में प्रभु जी ने हमें इस श्रीमद् भागवतम के श्लोका के बारे में बताया था कि कौन से 4 प्रकार के लोग होते हैं जो कभी भी कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं कर सकते या उनके बारे में, उनके पास टाइम्स, उनकी ग्लोरीज नहीं सुन सकते। एंड विद द प्रसादम बलराम पूर्णिमा का सेलिब्रेशन एंड हुआ। हरि बोल। इसी के साथ बलराम पूर्णिमा का सेलिब्रेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि इनकी माता श्री बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगी इनसे अगर ये टाइम पे नहीं पहुंची तो। सो हरे कृष्णा, हरि बोल।